आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, सही फैसलों और इस बात के बारे में है कि असली खजाना आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिलवाड़ा गांव में ना एक बात हमेशा दबी जुबान में कही जाती थी कि जंगल के उस पार जो गुफा है उसमें जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। और बस यही एक डर था जिसने सबको उस गुफा से कोसों दूर रखा हुआ था। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी इसी पुरानी डरावनी बात से होती है और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो इस डर पर सवाल उठाने की हिम्मत रखता है। मिलिए अर्जुन से, सिर्फ 14 साल का एक लड़का, पर गांव के बाकी लोगों से, बड़ों से एकदम अलग। उसे गांव की अफवाहों से ज्यादा जासूसी कहानियों में मजा आता था और उसके लिए ये गुफा डर की जगह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहता था। और बस यहीं से उसका सफर शुरू होता है। सोचिए, एक तूफानी रात, पूरे गांव की बत्तियां गुल और अर्जुन एक टॉर्च लेकर अकेला उस गुफा की तरफ निकल पड़ता है। उसने ठान लिया था कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। तो चलिए अब हम भी अर्जुन के साथ साथ चलते हैं, देखते हैं कि जब वो अपनी जानी पहचानी दुनिया की दहलीज पार करके उस अनजान रहस्यमयी गुफा में कदम रखता है तो क्या होता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही सबसे पहली चीज जो उसे नजर आई वो थी दीवारों पर बनी अजीब सी तस्वीरें, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की और एक दरवाजे की जिस पर एक सांप बना हुआ था। काफी रहस्यमयी। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां पैरों के निशान थे, पर वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। छोटी छोटी पंजों जैसे निशान। अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया था। और जैसे जैसे वो गुफा में और अंदर गया उसे सबसे बड़ा सुराग मिला। एक पत्थर पर रखी हुई एक चाबी, लोहे की थी, थोड़ी जंग लगी हुई पर फिर भी चमक रही थी। और पता है क्या हुआ? जैसे ही अर्जुन ने वो चाबी उठाई, गुफा की गहराइयों से एक धीमी भारी आवाज गूंजी। ये एक तरह की चुनौती थी, एक इशारा कि अब सच सामने आने वाला है। उस आवाज के पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन गुफा के बिल्कुल बीच में पहुंच गया और यहीं उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। वहां उसे कौन मिला? गुफा का रक्षक, एक बुजुर्ग आदमी जो कभी खुद अर्जुन की ही तरह एक जिज्ञासु नौजवान था। उसने एक बहुत बड़ा राज खोला। उसने बताया कि ये गुफा किसी राक्षस का घर नहीं बल्कि ज्ञान का एक भूला बिसरा खजाना है, एक लाइब्रेरी है। और फिर रक्षक ने अर्जुन के सामने एक चुनाव रखा, एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ उसके भविष्य को ही नहीं बल्कि उसके किरदार को भी तय करने वाला था। एक सीधी सी परीक्षा थी पर बहुत गहरी। तो देखिए, एक तरफ थी चमकते हुए सिक्कों से भरी पोटली, मतलब कि दौलत, और दूसरी तरफ थी एक और पोटली जिसमें कुछ सूखे पत्ते और एक पुरानी सी पांडुलिपि थी, यानी कि ज्ञान। यह सीधी सी पसंद थी, लालच या ज्ञान। अब अर्जुन जो फैसला लेता है ना, वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, क्योंकि उसने जो भी चुना उसने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, सच्चा धन वो है जो दूसरों की मदद करे। और बस यही सोचकर उसने सिक्कों को नहीं बल्कि उस पांडुलिपि को चुना। वो समझ गया था कि असली दौलत वो है जो सबके काम आए, किसी एक के नहीं। अर्जुन के इस फैसले से वो रक्षक बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि अर्जुन ने गुफा का असली खजाना खोज लिया है। ये वो ज्ञान था जिसे दुनिया कब की भुला चुकी थी। तो इस नए ज्ञान के साथ अर्जुन वापस अपने गांव लौटता है। पर अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक हीरो था जो अपने साथ एक अनमोल तोहफा लेकर आया था। देखिए, उसके एक सही फैसले ने क्या किया, उसने वो पांडुलिपि गांव के वैद्य को दे दी। और जानते हैं क्या हुआ? उस पुरानी किताब में लिखी बातों से गांव की कई बीमारियों का इलाज मिल गया। अर्जुन चुपचाप अपने गांव का हीरो बन गया। तो बात यह है कि असली इनाम सिर्फ वो ज्ञान नहीं था, असली इनाम थी वो समझदारी कि उस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जाए। अर्जुन ने गुफा का पूरा राज कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ रहस्य सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनकी नीयत साफ हो। और यहीं पे ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहते हैं वो गुफा आज भी वहीं है, किसी नए जिज्ञासु इंसान का इंतजार कर रही है। अब सवाल यह है कि अगला कौन होगा? एक याद दिलाता है कि सच्चे ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता, वो हमें